जी हाँ बच्चों, अब होगा आपका हर डाउट सॉल्व। मैथ से रिलेटेड आप जो भी डाउट पोस्ट करते हैं उसका सलूशन अब इस चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। और आज हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए हुए डाउट्स डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स आपने पोस्ट किए हैं वो सारे डाउट डिस्कस करेंगे। और किस डेट के 24 मई से लेके 29 में 24 मई से 29 मई तक आपने जो भी डाउट पोस्ट किए हैं वो सारे डाउट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द VL ट्यूटोरियल्स। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो भी अपडेट है वो सारे टाइम पे मिल जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग डाउट्स की। तो पहला डाउट है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ax प्लस बी टू द पावर n, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट एज्यूम कर लिया y इक्वल टू अंडर रूट ax प्लस बी टू होल पावर n। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ax प्लस बी टू होल पावर m बाई 2। और इसको आपने क्या लिख लिया फाइनली, t टू द पावर m बाई, राइट। तो ax प्लस b को आपने क्या एज्यूम कर लिया, t एज्यूम कर लिया। जब ax प्लस b को आपने t एज्यूम कर लिया तो जो y फंक्शन हमारा x में दिखाई दे रहा था अब वो किस में आ गया, t के फॉर्म में आ गया। तो डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx, राइट। अब y को t x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन अब हमारा किसमें है, t के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, t के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर लेंगे, dy बाई dt इनटू, और चूंकि t हमें t के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन चाहिए नहीं, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में। तो इस t का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ पुट कर दे वैल्यू डी डी टी ऑफ टी टू द पावर m बाई 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट करते हैं तो t हमने क्या एज्यूम कर रखा है, ax प्लस b, राइट। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t टू द पावर m बाई 2, ये हमारा क्या है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m बाई 2 t टू द पावर m बाई 2 माइनस 1 और डी डी एक्स ऑफ ax प्लस b। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a यहाँ पे आ गया, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना 0। तो फाइनली क्या मिला, a इंटू 1 मतलब a और 0 ऐड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a बच जाएगा, a को बाहर निकाल लें, आगे लिख लें a m बाई 2 और t की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ax प्लस b टू होल पावर m बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारा आ गया dy बाई dx। तो फाइनली फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू अंडर रूट लॉग x बेस a, राइट। इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। डेरिवेटिव का है या डिफरेंशिएशन का है, बात एक ही है। और इसको भी फिर से क्या ले लेंगे, log x बेस a को आपने t एज्यूम कर लिया और उसके ऊपर पावर कितनी रख दी,
1/2 रखते हैं, क्योंकि अंडर रूट लगा है, अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहां से क्या आ जाएगा डी डी टी ऑफ टी टू द पावर 1/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ, और टी का डेरिवेटिव लिखेंगे तो टी क्या लिखा है लॉग एक्स बेस ए, ये कितना हो जाएगा 1/2 टी टू द पावर 1/2 माइनस 1, और यहां से कितना आ जाएगा 1/x लॉग ई बेस ए, राइट, लॉग ई बेस ए, ठीक है। अब यहां से देखें तो t की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे फाइनली क्या मिल गया 2 इंटू एक्स को इधर ले आए, और t क्या है हमारा, t हमारा है लॉग x बेस a, और पावर कितनी 1/2 माइनस 1, मतलब कितना बचा माइनस का 1/2, और यहाँ पे क्या लिखा है लॉग e बेस a, फाइनली क्या हो गया 1/2x इंटू, और माइनस का 1/2x को आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे लॉग x बेस a, और ये कितना हो जाएगा लॉग e बेस a। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं आप, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, एक डाउट पूछा गया कि सर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सर A इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 3 7 5 9 और is written as A इक्वल टू P plus Q, where P is symmetric matrix and Q is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है, then find P. Find P. Right? तो जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो उससे पहले यह समझ लें कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होते क्या है, राइट। तो देखो कैसे समझ सकते हैं इसको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे समझ सकते हैं। सिमेट्रिक से मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या भाई, तो इसको यार थोड़ा सा होल्ड कर दें या समझ लें कि क्या लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, क्या है डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, a square matrix is called symmetric matrix. It's called symmetric matrix if A transpose is equal to A. जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए और उसकी वैल्यू उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो हमारी मैट्रिक्स कैसी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज आपको पता होगा, ट्रांसपोज अगर नहीं पता है तो क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देना, रो एलिमेंट को कॉलम एलिमेंट में चेंज कर देते हैं, राइट, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, रो और कॉलम एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स बनती है उसको हम लोग सिर्फ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, राइट। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके के इक्वल होती है माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारी क्या है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। अब अगर हमारे पास कुछ कंडीशन समझ लें, इफ या लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आपस में स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकती है। सिमेट्रिक अबाउट किसके होता है? सिमेट्रिक की जब बात करता है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की वैल्यू अगर सेम आ रही हो, एलिमेंट सेम से दिख रहे हो, तो हम कहते हैं कि वो हमारी कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो समझ लें, एक एग्जांपल दे, मान लिया कि 1 2 ये 3 3 लिखा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये हो गया और बाकी जो एलिमेंट है वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? सेम आ रहे हैं। एलिमेंट सेम आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक। और जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये 0 0 -3 3, राइट, ये हमारी क्या हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, राइट, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो अपर ट्रायंगुलर है और लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपस में क्या करते हैं? माइनस से केवल और केवल माइनस साइन से डिफर कर रही होंगी, राइट। तो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A plus A transpose is symmetric matrix. एंड मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिए है, गिवन है, तो उसका अगर हमें क्या करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी, तो क्या कर दें? उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। और ए में से ए ट्रांसपोज जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी हमारी क्या बनती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ये समझ लें। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या गिवन है कि A is equal to P plus Q, where P is a symmetric and Q is a skew symmetric matrix, then find P। तो हमें P फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको रफ कर दें, आगे बढ़े जाओ। आगे बढ़ते हैं यार, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ए गिवन है, सबसे पहला काम क्या करना होगा? ए ट्रांसपोज निकालना होगा। अगर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए तो ए ट्रांसपोज निकाल ले। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? अभी बताया मैंने कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो जब भी हम ट्रांसपोज निकाल रहे होंगे तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल कभी नहीं चेंज होता, राइट। तो 3 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 7 और 5 लिखा है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, राइट। तो क्या निकालना है? P की वैल्यू निकालनी। तो P कितने के इक्वल हो जाएगा? तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो यहां सॉल्व कर ले, 1/2 कितना लिखा है? A 3759 प्लस 3759, इसको ऐड किया। 1/2 इसलिए कर देते हैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगी वैल्यू। हमें क्या चाहिए? केवल P चाहिए, P प्लस Q चाहिए, तो 1/2 करेंगे। समझ लीजिएगा यहाँ पर A इक्वल टू अगर P प्लस Q है और P को अगर हम A प्लस
ए ट्रांसपोज लिखें और क्यू को हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज रखें, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बच जाएगा, a प्लस ए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, केवल a है, तो हमें केवल a चाहिए, तो इस पे भी क्या कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2, इस पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2a प्लस 1/2a ऐड होके क्या हो जाएगा, a बना देगा। और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ गया, 3 और 3 6, 7 और 5 12, और यहाँ से कितना, 7 और 5 12, और 9 और 9 कितना हो गया, 18। 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया, और यहाँ पे कितना आ गया, 9। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, राइट। सिमिलरली हम लोग Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो Q कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3759 माइनस 3579, 1/2, फाइनली क्या हुआ, 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया, 0 आ गया, 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया, 2 आ गया, 9 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 0, 5 में से, राइट। और इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0, ये 1, -1, 0। तो हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट केवल और केवल किससे डिफर कर रहे हैं, माइनस से डिफर कर रहे हैं, राइट। तो जब माइनस से डिफर करते हैं तो हमारे पास, इसको हम क्या कह देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। कितना क्लियर हुआ भाई, ये हमारी बात हुई थी किसकी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो आप हमको आपके जो भी मैथ्स के डाउट हैं, कोई जरूरी नहीं कि 11 12 एकेडमिक के ही हो, आप कॉम्पिटिटिव लेवल के भी डाउट्स टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे आप अपने डाउट पोस्ट कर दें, किसी भी लेवल के हो, राइट। अगर आप SSC CGL के या बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं तो वो भी पुट कर सकते हैं। तो सारे का किसी एक पर्टिकुलर वीक में, किसी एक दिन में आपके सारे डाउट्स को लेकर उसका सोल्यूशन बना दूंगा और आपको दे दूंगा, या फिर लाइव क्लास ले लूंगा, राइट। अब या देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैट्रिक्स पर ही आया था। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया था भाई, A and B be matrix of order 3/2 and 2/4 रिस्पेक्टिवली। तो A जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, X 3/2, और B जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, लेट्स से इसे Y नाम दे दे, और ये कैसी मैट्रिक्स है, 3/2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर 3x2 है और बी का ऑर्डर 2x4 है, बी का ऑर्डर 2x4 है। तो हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर क्या आएगा। तो एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि जब भी हम
मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते, तो रो का मल्टीप्लिकेशन किस पे होता है? कॉलम पे, राइट। तो पहले जब हम ए बी लिखते हैं तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो, पहले के कॉलम और दूसरे के रो अगर इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अगर पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पे देखें ए कैसे दिया है? 3 इंटू 2 और बी क्या दिया है? 2 इंटू 4। तो यहां से देखें ए के नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2 और बी के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है और जब प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा? तो पहले के रो और दूसरे के कॉलम के। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ए बी का, जो ए और बी का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। अब यहीं पे देखें क्या हम लोग बी क्या है? 2 इंटू 4 और ए कितना है? 3 इंटू 2। तो ये हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? क्योंकि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट मेरा पॉसिबल नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स ए 0 2 बी A 0 1 and -3 -1 and 0, ठीक है, is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. Then find the value of A and B. Find value of A and B. देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए देखें, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केवल और केवल किससे डिफर करते हैं? निगेटिव साइन से डिफर करते हैं। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव है। तो यहां से अगर हम देखें ये 2 और ये क्या है? ए, राइट। ये दोनों किस क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इनका साइन देखें तो आपस में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीधे सीधे क्या लिख लेंगे? a इक्वल टू -2 और b देखें, b ये रहा और b ये रहा, तो b ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इनका साइन आपस में क्या हो जाएगा? डिफर कर जाएगा। अगर इनका साइन डिफर कर रहा है इसका मतलब b की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? -3 के, दैट इज 3। तो b की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई? 3 के इक्वल हो गई। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, राइट। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं, लेंथी सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं कि सर ये वाले में मार्क्स मिलेंगे नहीं, टीचर हमारे मार्क्स देंगे नहीं, तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना भाई, है ना, कुछ नहीं करना। कैसे कर सकते हैं? कोई और सॉल्यूशन देख लें। तो कैसे कर सकते हैं? क्या लिखते हैं? सिंस A is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, right?
देन अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली क्या करें, ए का ट्रांसपोज निकाल लें। तो ए का ट्रांसपोज कितने के इक्वल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, और यहाँ पर -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, राइट। और यहाँ से देखें तो ये यहाँ पे कितना आएगा b 1 और 0, ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। और ए में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 0 रहा, ये -2 हो गया, ये -b हो गया, और ये -a हो गया, ये 0, ये -1, ये 3 हो गया, ये 1 और ये 0, राइट। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से सीधे सीधे हम 2 यहाँ पे लिखा है, -1 यहाँ, -a यहाँ लिखा है, -a = 2, दैट मीन्स a कितना आ गया -2। और यहाँ से देखें b यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा है, एंड b राइट। तो थोड़ा सा लेंथी बनाना हो सोल्यूशन को तो आप इस तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं कि ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया, राइट। होपफुली क्लियर हो गया होंगे दोनों डाउट। आगे बढ़ते हैं। जा क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, without expanding, show that the value of the determinant is 0, right? Without expanding, show that the value of the determinant is 0. value of the determinant से मतलब क्या है, क्या क्या दिया है, क्या डिटर्मिनेंट दिए गई है, sin स्क्वायर 23 माइनस sin स्क्वायर 67 एंड cos 120। यहाँ पे क्या लिखा है, sin स्क्वायर 67 माइनस sin स्क्वायर 23 एंड sin स्क्वायर 23 cos 180 डिग्री, cos स्क्वायर 180 डिग्री एंड sin स्क्वायर 67। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। राइट, अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है कि आपको किसी रो या किसी कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाएं और उसके बाद उसको आप एक्सपेंड कर लें, तो हम कह देते हैं कि वो हमारा सॉल्व हो गया। और उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम जीरो लाए जा सकते हैं, राइट। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना होगा। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जरा देखें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज जो सामने दिख रही है, कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए डिटरमिनेंट के अंदर, तो देखें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हो आसानी से। 23 डिग्री और 67 डिग्री, अगर 23 और 67 को आप ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, जो ऐड करके देखें भाई। 23 और 67 ये हो गया 9। 23 और 67 दोनों को सम किया तो 90 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो एक काम करें, क्या कर लें कि एक रो में पहले कॉलम में C1 = C1 + C2 + C3 करते हैं, राइट। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सारे के सारे
कॉलम एक साथ ऐड हो जाएंगे और इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे तो कॉस हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा। और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती? -1 होती। तो यहाँ सॉल्व करें, कितना हो गया? साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री। यहाँ पे कितना? माइनस साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 120 और यहाँ पे कितना? कॉस 180 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। और बाकी क्या बच गया? रह गया साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 23 डिग्री। यहाँ पे क्या बचा? कॉस 180 डिग्री कॉस स्क्वायर 180 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 67 डिग्री। ये डिटरमिनेंट आ गई। इसको जरा सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा। साइन स्क्वायर 23, साइन स्क्वायर 23 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, राइट। अब प्लस साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस 180, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? माइनस साइन स्क्वायर 67। जब एक एंगल चेंज कर रहे हो तो उसी को चेंज करें, बाकी सारे चेंज ना करें, राइट। 23 को चेंज किया तो 23 को ही सब जगह चेंज कर लें। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 बस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री। यहाँ पे क्या बच गया? कॉस 180 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 को आप क्या लिख लेंगे? 90 माइनस 67 प्लस साइन स्क्वायर 67। यहाँ पे क्या बाकी रह गया भाई? साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 एंड साइन स्क्वायर 23 ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया? कॉस 180 डिग्री कॉस स्क्वायर 180 एंड साइन स्क्वायर 67। क्लियर? इतना आ गया भाई। अब यहां से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है या नहीं? तो ये हो गया हमारा क्या? कॉस स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 180 और यहाँ पे क्या बच गया? कॉस 180 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 67, ठीक है। क्या बाकी रह गया? बाकी तो साइन स्क्वायर 67 माइनस का साइन स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 23, यहाँ पे क्या बाकी रह गया? कॉस 180 कॉस स्क्वायर 180 एंड साइन स्क्वायर 67, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या क्या बचा। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल हो गया भाई? 1 के। और कॉस 180 कितने के इक्वल? -1 के। माइनस अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये -1 हो गया। और कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है, लेकिन उसका जब स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। और यहाँ पर -1 +1 और बाकी जो कुछ भी लिखा है उसको ऐसे ही लिख दें। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 0 0 और यहाँ जो कुछ भी लिखा था उसे वैसे ही लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं डिटरमिनेंट का एक कॉलम पूरी तरह से 0 हो गया और हमें पता है किसी डिटरमिनेंट का एक कॉलम
कोई भी कॉलम या कोई भी रो अगर जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये हमारा जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी डिटरमिनेंट पे है और कह रहा है कि फॉलोइंग डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूव करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग, राइट। तो जनरली क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग के ऊपर ही आता है एग्जाम में कि विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस, या विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, राइट। डिटरमिनेंट इज जीरो। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी कॉट ए कॉट बी कॉट सी 1 1 1 where ABC are the angles of a triangle। अब ABC of a angles of a triangle जब भी कहा जाए तो सबसे पहला काम हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक कर देनी चाहिए, हमेशा बसी रहनी चाहिए, क्या कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा और या फिर पाई होगा, राइट। 180 होगा और या फिर पाई होगा। अब दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका जो थर्ड कॉलम दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, 1 1 1। तो अगर कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो में सारी वैल्यू अगर सेम आ जाए तो कॉमन निकाल करके 1 कर लेंगे, राइट। 1 आ जाए तो सबसे अच्छा होता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, राइट। क्या करना होगा भाई, इसी कॉलम को जीरो कर ले मैक्सिमम, राइट। मैक्सिमम जीरो इसी में लाए जा सकते हैं आसानी से। क्या कर लेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस 1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, राइट। अब यहां देखें क्या हुआ भाई, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए कॉट सी माइनस कॉट ए और यहाँ पे कितना 1 0 0। आगे क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन स्क्वायर तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, साइन बी प्लस ए एंड साइन बी माइनस। सिमिलरली इस वाले में क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस, राइट। यहाँ पे क्या बचा भाई, कॉट ए ऐसा ही लिखा है, कॉट बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, कॉस बी अपॉन साइन बी लिख सकते हैं। कॉट ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस सी अपॉन साइन सी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। और बाकी क्या बचा है यहाँ पे, ये 1 ये 0 ये 0, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप, साइन स्क्वायर ए साइन बी प्लस ए या ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी को अगर हम लिखना चाहें तो पाई माइनस सी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन पाई माइनस, राइट। और ये साइन बी माइनस ए ऐसे करता है। यहाँ पर क्या आ गया, साइन
पाई माइनस बी आ गया और साइन सी माइनस ए ऐसे ही रखा है। यहाँ पे क्या बचा भाई, कॉट ए ऐसे ही रखा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी। यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी डिवाइड बाय साइन ए साइन सी। यहाँ पे क्या बचा, 1 0 0, राइट। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए यहाँ रह गया, ये कितना हो गया, साइन सी साइन बी माइनस ए, यहाँ पे क्या आ गया, साइन बी साइन सी माइनस ए। यहाँ पे क्या बचा, कॉट ए, और जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बच गया, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस सी डिवाइड बाई साइन ए साइन सी, और यहाँ पे 1 0 0, ठीक है। अब देखो साइन बी माइनस ए और साइन ए माइनस, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी हम कॉमन ले लें, साइन ए माइनस बी कॉमन ले लिया, और नीचे वाली रो से साइन ए माइनस सी कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बचा, और चूंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, साइन बी माइनस ए लिखा हुआ था, अब माइनस आ जाए, माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तो ये बन गया हमारा माइनस का साइन सी, और ये बन गया हमारा माइनस का साइन बी। यहाँ पे क्या बच गया भाई, कॉट ए 1 अपॉन साइन ए साइन बी, यहाँ पर क्या बच गया, 1 अपॉन साइन ए साइन सी, यहाँ पर 1 0 0, राइट। इसको ओपन कर लें। ओपन कैसे कर सकते हैं भाई, ओपन करने के लिए हमें पता है कि साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस सी ऐसे ही रखा रहने दे, इस 1 के अगेंस्ट ओपन कर लें। 1 के अगेंस्ट ओपन कैसे करते हैं भाई, इस 1 से रिलेटेड जो भी रो है और जो भी कॉलम है उसको हटा दें और बाकी को मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, माइनस का साइन सी इंटू 1 अपॉन साइन ए साइन सी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, लेकिन ये माइनस के साथ होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बी इंटू 1 अपॉन साइन ए साइन सी, ठीक है। साइन सी यहाँ कैंसिल हो गया, साइन बी यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस का 1 अपॉन साइन ए बचा और प्लस का 1 अपॉन साइन ए बचा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये क्या बना देंगे, ये 0 बना देंगे, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस सी इंटू 0, और ये कितने के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से 24 में से 29 में तक जितने भी क्वेश्चन पोस्ट किए गए थे उन सारा का सलूशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपके पास कोई और डाउट हो या आपके फ्रेंड्स के पास डाउट हो तो उन सबको वीडियो शेयर करें, यूट्यूब टेलीग्राम लिंक शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि वो चैनल को ज्वाइन कर सकें और अपने डाउट उस पर पूछ सकें, राइट। जितने ज़्यादा डाउट होंगे उनकी उतनी ही क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा चैनल ग्रो होगा, मुझे भी थोड़ा सा एंथू आएगा काम करने में, ठीक है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।